हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जॉन डन के बारे में। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था और लंदन में हुआ था। एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जॉन डन बॉर्न इन लंदन to a prominent Roman Catholic family but converted to Anglicanism during 1590s। तो 1590 के टाइम पे वो एंग्लिकन में कन्वर्ट हो गए थे। ही स्टडीड इन बोथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करी, बट दोनों से ही उन्होंने कोई डिग्री नहीं हासिल की। उनके धर्म के कारण, उनके कैथोलिक होने के कारण उन्हें दोनों ही कॉलेज से डिग्री नहीं मिली। एट एज ऑफ 20 ही स्टडीड लॉ एट लिंकन्स इन, और 20 साल की उम्र में लिंकन्स इन में उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, बट लॉ की पढ़ाई भी वो पूरी नहीं कर पाए। और इसके 2 साल बाद ही उन्होंने एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिया। ड्यूरिंग रिलीजियस प्रेशर, उनके धार्मिक प्रेशर की वजह से उन्होंने एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिया, करना पड़ा उन्हें एंग्लिकन चर्च ज्वाइन, और कैथलिक्स को छोड़ दिया। हिज फादर वॉज अ प्रॉस्परस आयरन मॉन्गर। उनके पिताजी एक समृद्ध आयरन मॉन्गर थे। हिज मदर वॉज अ डॉटर ऑफ जॉन हेवुड एंड नीस ऑफ सर थॉमस मोर। तो सर थॉमस मोर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो थॉमस मोर की नीस थी उनकी माँ, और जॉन हेवुड की डॉटर थी। एंड हिज यंगर ब्रदर हेनरी, उनके जो यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई, उनका नाम था हेनरी। एंड ही डाइड इन प्रिजन इन 1593 फॉर हार्बोरिंग अ कैथोलिक प्रीस्ट। तो 1593 में सिर्फ एक कैथोलिक प्रीस्ट बनने की चाह रखने के कारण ही उन्हें जेल जाना पड़ गया था, क्योंकि कैथलिक्स को बहुत ही छोटा माना जाता था। तो सिर्फ एक कैथोलिक प्रीस्ट बनने की चाह की वजह से ही उन्हें जेल जाना पड़ गया था, और 1593 में उनकी डेथ हो गई थी। इंग्लैंड एट द टाइम वॉज प्रोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लैंड उस टाइम पे डोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट था, बिल्कुल ही विरोध में था कैथलिक्स के। ही स्टार्ट हिज राइटिंग विद सटायर्स। तो उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की सटायर्स के साथ। सबसे पहले उन्होंने 3 सटायर्स ही लिखे थे, उसके बाद बाकी पोइट्री वगैरह। तो 1593 में अपने छोटे भाई की डेथ के टाइम पे ही उन्होंने 3 सटायर्स लिखे थे। एंड इन 1596 ही ज्वाइंड एज अ वॉलंटियर द कैडिक्स एक्सपेडिशन अंडर एसेक्स। एसेक्स के अंडर उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया, कैडिक्स एपेडिशन में, कैडिक्स अभियान में। ड्यूरिंग दिस एपेडिशन, इस अभियान के दौरान, ही कम इन कॉन्टेक्ट विद थॉमस। वो थॉमस के कॉन्टेक्ट में आया इस अभियान के दौरान, जो कि थॉमस एजर्टन के सन थे। एंड डन वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ सर थॉमस एजर्टन। डन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए सर थॉमस एजर्टन के। ही वर्कड इन दिस कैपेसिटी फॉर ओनली 4 years। सिर्फ उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में 4 साल ही काम कर पाया। ही हैड टू लीव दिस पोस्ट बिकॉज ऑफ हिज लव एंड मैरिज विथ एने मोर। उनको 4 साल बाद ही ये जॉब छोड़नी पड़ी अपने लव और एने मोर के साथ मैरिज करने के कारण। तो एने मोर सर थॉमस एजर्टन की ही नीस थी और सर जॉर्ज मोर की लड़की थी। तो उस टाइम पे एने मोर से शादी करने की वजह से जॉन डन को थॉमस एजर्टन के सेक्रेटरी का पोस्ट छोड़ना पड़ा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और एने मोर से शादी करने के 16 साल तक उन्हें
12 बच्चे हुए थे और एनी मूर से शादी करने का उनके पिता बहुत ही खिलाफ थे इस शादी के, जिस वजह से जॉन डन को जेल जाना पड़ा था। और फिर उनकी डेथ हो गई थी 1631 में। तो 1631 में उनकी डेथ हुई थी। उससे उनके मरने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक पोइट्री भी लिखी थी, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो एंड देन उनकी 1631 में डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी वो पोइट्री रिलीज़ हुई थी। सो जॉन डन की कहानी यहीं तक थी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे और भी दूसरे पोइट्स के बारे में, मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में।